नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें हम लोग हर दिन के जो करंट अपडेट्स होते हैं उनको डिस्कस किया करते हैं। जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट देख लिया जाए। आज का मोटिवेशनल कोट है, खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। अगर आपको खुद पर भरोसा होगा कि हाँ मैं यह काम कर सकता हूँ, तभी दुनिया भी खड़ी होगी। मतलब आपके माता पिता भी आपका साथ तभी देंगे जब उन्हें लगेगा कि हाँ मेरा जो पुत्र है या पुत्री है उसके अंदर यह यकीन है, वो खुद पे भरोसा रखता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर आप खुद से ही अपने मन से ही हार जाइएगा तो फिर दुनिया भी आपका सहारा छोड़ देगी, आपका साथ छोड़ देगी, क्योंकि करना आप ही को है। ठीक है, दुनिया आपको मदद कर सकती है लेकिन करना आपको खुद को होता है। इसी कारण खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, खुद पर यकीन रखना बहुत जरूरी है। चलिए इस विचार के साथ शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, नया पंबल रेल ब्रिज किस द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है? ठीक है, तो ये नया बना है, पहले भी यहाँ पे ब्रिज था, ब्रिटिश कालीन था, है ना, ब्रिटिश टाइम का ही था, ध्यान रखिएगा। वो ब्रिटिश टाइम का ही था, अंग्रेजों के जमाने का ही था। ठीक है, तो ये बताना है कि किस द्वीप को मुख्य भूमि, भारत की जो मुख्य भूमि है उससे किस द्वीप को जोड़ता है। तो यह जोड़ता है रामेश्वरम। इसको जोड़ता है रामेश्वरम को। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे ब्रिज बन करके तैयार है। ठीक है, 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु में भारत के जो पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल बना है, जिसका नाम क्या है, पंबन। नया पंबन रेल ब्रिज है, इसका उद्घाटन हो चुका है। लगभग लगभग 700 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से यह बना है। अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो 2.08 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और यह रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। ठीक है, पाक जल डमरू बंध अगर लिखा हुआ है तो इसको कंफ्यूज ना हो। ये क्या है, देखिए यहाँ पे जो भारत का ये हिस्सा है और यहाँ जो नीचे श्रीलंका है, तो इसके बीच का ये जो हिस्सा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाक जल डमरू बंध। ठीक है, इसी को पाक जल संधि भी बोलते हैं या पाक जल डमरू बंध। आप लोग जानते होंगे कि जो दो इलाके होते हैं उनके बीच में जो पानी का छोटा सा जो हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, जल डमरूबा, जिसके द्वारा ये भूमि दोनों जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, या जल संधि भी बोलते हैं। तो यही इसी का नाम क्या है, पार्क स्ट्रीट। पार्क स्ट्रीट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे पार्क जल संधि। तो इसी पे ये बनाया गया है, 2.08 किलोमीटर का है। अच्छा, इसमें देखिए ये वर्टिकल ब्रिज है, ये भी यहाँ देखिएगा, भारत में एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज तैयार किया गया है। इसमें क्या है कि जब भी यहाँ से कोई अगर नाव यहाँ से गुजरेगी तो ये पूरा का पूरा ब्रिज क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ करके लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यह 55 फीट से ज्यादा ऊपर उठ पाएगा, इसका एक हिस्सा, ताकि यहाँ से नाव क्या हो सके, गुजर सके, यहाँ से बाहर निकल सके, और पूरा यहाँ से हिस्सा 55 फीट के लगभग क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। इसी कारण इसको पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज भी कहा जा रहा है। ठीक है, ये संरचना समस्याओं के चलते 2022 में बंद कर दिया गया था, पुराना वाला जो 1914 में तैयार हुआ था ब्रिटिश के जमाने का। लेकिन उसको अब नया वाला जो बना है इसको फिर से चालू किया गया है 6 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले, भारत का 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो समुद्री दिवस बताना है, नेशनल मैरीटाइम डे। तो नेशनल मैरीटाइम डे यहाँ 5 अप्रैल को मनाया गया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, विकल्प बी सही है। ठीक है, अब इसका इतिहास क्या है, तो 1919 में, 1990 1919, जिस साल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी साल 1919 में एसएस लॉयल्टी की जो ऐतिहासिक यात्रा थी उसी को मनाया जाता है। यहाँ पे क्या, मुंबई से, हमारे जो पोर्ट सिटी है मुंबई, तो मुंबई से एक जहाज निकल करके कहाँ को गई थी, लंदन को गई थी। ठीक है, तो यहाँ लंदन की ओर रवाना हुई थी। और वही जो पहला जो भारतीय स्वामित्व वाला व्यापारिक जहाज था, उसी समय से इसको क्या करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं। यह एक तरह से हमें समुद्री विरासत जो है, जो हमारा इंडिया का जो समृद्ध समुद्री विरासत है, भारत, आप लोग को पता होगा कि प्रायद्वीप है, क्योंकि इसके 3 हिस्से में क्या है, जल है ना। तो 3 हिस्से में जल है, अरब सागर हो गया इस साइड, और इधर हो गया हिंद महासागर, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी। तो आपको सारा पता है, इसी कारण प्रायद्वीपीय हिस्सा के कारण ही क्या है, इसका समुद्री विरासत बहुत ही बड़ा है। साथ ही साथ जो वैश्विक व्यापार है और आर्थिक विकास है, उसमें भी भारत का जो शिपिंग उद्योग है, शिपिंग इंडस्ट्री जो है, जो शिप है, इससे जो व्यापार होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण अवार्ड किस देश के राष्ट्रपति ने प्रदान किया है? तो अभी आपको पता होगा, कुछ दिन से हम लोग डिस्कस कर भी रहे हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये अभी बिम्स्टेक में गए हुए थे, है ना। तो बिम्स्टेक सम्मेलन को अटेंड करने गए हुए थे थाईलैंड, और उसके बाद फिर वहां से गए हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका के दौरे पे गए हैं, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है अनुरा कुमारा दिशानायके, है ना, ए के दिशानायके, ध्यान रखिएगा।
दिशा नायक ही। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पे यह दिया गया। पहले तो ये जैसे ही पहुंचे तो इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये भारत के जो प्रधानमंत्री है, बहुत ही प्रभावशाली है, पूरे विश्व में आपको पता होगा, इनको बहुत ही प्रमुख नेताओं में से एक माना जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और बाद में इनको मित्र विभूषण का जो सम्मान है उसके द्वारा भी यहाँ पे नवाजा गया है, उसके द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025 से लेकर 27 कार्यकाल के लिए चुना गया है? ठीक है, तो विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में या मेंबर्स के रूप में चुना गया है। तो इसका सही जवाब क्या है? यूनिसेफ तो नहीं है, ये रहा ISA, जो इंटरनेशनल यहाँ पे अकाउंटिंग है, लेखा और रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये लिखा और रिपोर्टिंग जो है इसी में इनको चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की कार्यकारी समूह का पूरा एक संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ही आता है, UN के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें यहाँ सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया है 2025 से लेकर के 2027 तक। यह क्या करेगा? जो भी वैश्विक व्यापार है उसका लेखा जो है उसको ये लेखा का निर्माण करेगा, और जो भी वित्तीय रिपोर्टिंग होगी उसको और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगा, और बनाता भी है। इसी कारण इसको जिम्मेवारी सौंपा गया है। अगर मान लीजिए कोई घपला करने वाला आदमी रहेगा तो उसको इतना बड़ा मंत्रालय और पैसा वाला डिपार्टमेंट क्यों दिया जाएगा? अगर कोई ईमानदार आदमी है तभी उसको दिया जा रहा है। तो इससे भारत की छवि के बारे में भी पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 जो है इसका थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम रखा गया है स्वास्थ्य ही नहीं, एक बेहतर कल की ओर, ये भी नहीं है, ये रहा स्वस्थ शुरुआत और आशा जनक भविष्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वस्थ या स्वस्थ शुरुआत और आशाजनक भविष्य, यही यहाँ का थीम रखा गया है। हेल्दी स्टार्ट, स्टार्ट या बिगनिंग भी बोल सकते हैं, स्टार्ट भी बोल सकते हैं या फिर बिगिनिंग भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट, हेल्दी स्टार्ट और होपफुल फ्यूचर। ठीक है, 7 अप्रैल को यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, और इस जो अवसर है इस पे यहाँ पे स्वस्थ शुरुआत और आशाजनक भविष्य का यहाँ थीम रखा गया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO 1948 में स्थापना हुई थी, और उसी के वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, तो मेनली यह मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य जो है उस पे केंद्रित है। ठीक है, कि अभी शुरुआत तो हमारा क्या हो, हेल्दी हो ही, लेकिन भविष्य, तो भविष्य में क्या है, भविष्य की जो पीढ़ियां है, तो माँ और बच्चे का जो है स्वास्थ्य उस पे पूरी तरह से यहाँ ध्यान रखने के लिए, और दुनिया भर के परिवार और समुदाय के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के सुंदरगढ़ में 2 दिवसीय विशाल चिकित्सा शिविर शिविर का उद्घाटन किसने किया है? किसके द्वारा किया गया है? मंत्री का नाम बताना है। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि स्टेट लेवल का अगर एग्जाम होता है तो उसमें उड़ीसा से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आ सकता है। तो ये किया गया है जुएल जो ओराम है, इनके द्वारा। ये जनजातीय मंत्री हैं, लेकिन जनजातीय मंत्री हैं यहाँ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, ये ध्यान रखिएगा। इनके बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में भी थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हाल ही में भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है उसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया गया है 46। ठीक है, 45th यहाँ ऑप्शन है, 45th, इसको 46 कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि 1980 में ही पहला मनाया गया था, और यहाँ इस साल होगा तो 45 साल, 45 साल पूरे हो जाएंगे 45 साल पूरे। लेकिन यहाँ टीम के द्वारा मिस्टेक हो गया, ये 46वां इनका स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, यहाँ मैंने नीचे डाला भी है। इस मौका पर अभी आप लोग को पता होगा स्थापना कब हुआ है, 1980 में। चुनाव चिन्ह आपको पता है ही, कमल का फूल है। संस्थापक जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय के अध्यक्ष थे। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय अध्यक्ष थे यहाँ पे। ठीक है, और अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो JP नड्डा, आप लोग को पता है, JP नड्डा पार्टी के अध्यक्ष है, और विचारधारा के बारे में आप लोग को तो पता है ही, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर ज्यादा जोर देती है, ज्यादा यहाँ पे ध्यान देती है। अभी हाल ही में इनके द्वारा एक बिल लाया गया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है, उम्मीद। उम्मीद क्या है? वक्फ संशोधन बिल है ना। वक्फ संशोधन एक्ट बन चुका है 2025 का। इसको सुप्रीम कोर्ट में जो राजीव खन्ना है, संजीव खन्ना है, राजीव खन्ना मैंने बोल दिया, फिल्म से रिलेटेड है वो तो संजीव खन्ना जो यहाँ पे हमारे मुख्य न्यायाधीश है, जो यहाँ मुख्य न्यायाधीश है, माननीय जो जस्टिस है, तो इनके द्वारा यहाँ पे जितनी भी इससे रिलेटेड उम्मीद जो है, उम्मीद मतलब उम्मीद आप समझिएगा वक्फ का ही, ठीक है, वक्फ का ही नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये उम्मीद जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को बोला है कि ठीक है, इससे जितनी भी जुड़ी हुई, जितनी भी आपका केस है, जितना भी इसका आप लोगों का सुनवाई है, उसको हम एक साथ ले लेंगे और उस पे क्या करेंगे, हम लोग चिंतन करेंगे। इसको मेनली समझिए कि जुडिशियल रिव्यू के लिए डाल दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ठीक है, हम इस पे बात करेंगे। इसके बारे में ध्यान रखना है कि कांग्रेस के बाद पहली ऐसी पार्टी है जो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है। तो ये पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में आई थी,
उसके बाद फिर 2019 में आई थी। 2024 में ध्यान रखिएगा इसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, ध्यान रखिएगा 2024 में इसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। फिर भी किसी भी तरीके से अपने सहयोगियों के साथ अच्छे गठजोड़ के कारण, अच्छे गठबंधन के कारण ये हर तरह के जो भी बिल ला रहे हैं इनके द्वारा लाया जा रहा है उसको पारित करा दिया जा रहा है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। तो इससे पता चलता है कि पार्टी में जो संगठन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पार्टी में जो स्थापना दिवस मनाया गया तो इनके जो आइडियल्स हैं, जो इनके आदर्श हैं, दीनदयाल उपाध्याय हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, इन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ यहाँ बूथ लेवल से लेकर के विधानसभा स्तर तक जो भी लोग हैं सबको यहाँ पे आयोजन में बुलाया गया, उनके साथ यहाँ सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, जीवन ज्योत परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है, इसके बारे में आप लोग जरूर जानिएगा। प्रोजेक्ट जीवन ज्योत, इसमें क्या है, इसके अंतर्गत आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे शहरों में आपने देखा होगा कि भीख मांगने के लिए छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारे गिरोह पकड़ते हैं और उनके द्वारा भीख मांगने का काम कराया जाता है और फिर उनसे धनराशि लेकर के और उसको रख लिया जाता है। और इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती भीख मांगने पर विवश किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी को बचाने के लिए 268 से ज्यादा बच्चों को भीख मांगने से बचाया जा चुका है अभी तक, और इनकी पुनर्वास कराया जा चुका है। जीवन ज्योत जो प्रोजेक्ट है इसके द्वारा पंजाब सरकार की यह पहल है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सराहनीय। ऐसी इस तरह का प्रोजेक्ट जो है हमारे देश में होते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री पंजाब सरकार, प्रधानमंत्री बोल दिया मैंने, पंजाब सरकार जो है इसके द्वारा यह पूरा का पूरा कार्यक्रम किया गया है। वहाँ जो सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, यहाँ पे मंत्रालय में जो मंत्री है यहाँ बैठी हुई है, नाम उनका देख लीजिए, बलजीत कौर, बलजीत कौर। तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पूरा का पूरा ये कार्यक्रम जो है इसको कराया गया था, ये पूरा प्रोजेक्ट चलाया गया है और इसमें बहुत सारे लोगों को यहाँ बचाया जा चुका है इस तरह के गिरोह से। ठीक है, इन लोगों को और इन बच्चों को ले जाकर के मुफ्त शिक्षा दिया जाता है, पौष्टिक भोजन के साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सुविधा है, किसी का हेल्थ खराब है तो वो सारा भी मुहैया कराया जा रहा है। बहुत ही अच्छा पहल है, ये बहुत सराहनीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नीति आयोग द्वारा जारी जो फिजिकल हेल्थ, ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है 2025, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, टॉप पर कौन सा राज्य रहा है। तो अगर देखें हम लोग फिजिकल हेल्थ के मामले में, फिजिकल हेल्थ के मामले अगर आप हम लोग देखें तो कौन सा राज्य है, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पूरा लिस्ट ही मैंने लगा रखा है तो लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट पे है उड़ीसा, फर्स्ट पे उड़ीसा है, सेकंड पे छत्तीसगढ़ है, थर्ड पे है गोवा, फिर झारखंड है, फिर गुजरात है। और अगर सबसे नीचे देखें तो सबसे नीचे पंजाब है, फिर आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला और फिर हरियाणा। ठीक है, तो जो भी राजकोषीय स्वास्थ्य होता है, फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है कि राजकोष में कितना आपका घाटा चल रहा है, कितना आपका फायदा चल रहा है, जो सरकार खर्च कर रही है आपके ऊपर, और उसके साथ ही साथ जो सरकार आपसे टैक्स वसूल रही है उसके बीच का संबंध कैसा है। देखिए सरकार जो है आपके ऊपर खुद अपना पैसा नहीं, जो गवर्नमेंट है वो अपना पैसा खर्च नहीं करती है, वो इन्हीं लोगों से क्या करती है, इन्हीं लोगों पे जो भी खर्च करती है ये इन्हीं लोगों से फिर टैक्स के फॉर्म में, इन्हीं लोगों से फिर टैक्स के फॉर्म में वसूल लेती है। तो आपका ही पैसा आपके ऊपर खर्च किया जाता है, लेकिन इसमें भी एक तरह का बैलेंस होता है कि कितना टैक्स आपसे ले रही है, कितना खर्च कर रही है। इस मामले में जो यहाँ रिपोर्ट बन के आई है, फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट, इसमें उड़ीसा राज्य जो है सबसे बेहतर है, 67.8% यहाँ इसका जो है स्कोर, टॉप स्कोर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, पीएम अजय, पीएम अजय यहाँ जो मुख्य इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अच्छा, तो ये आपको पता होगा अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, तो इसमें क्या है, जो भी अनुसूचित जाति समुदाय है उसमें गरीबी को कम करना है। देखिए सिर्फ गरीबी को ही कम नहीं करना है, इसमें एक तरह से यहाँ पे आप बोल सकते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति, इसके लिए एक्चुअल वर्ड क्या होना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। मतलब आर्थिक स्थिति तो है, बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो धन के कारण होती है। ठीक है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं कि गरीबी कम करना मुख्य उद्देश्य है, लेकिन साथ ही साथ गरीबी भी कम हो और जो सामाजिक स्थिति है उसमें भी सुधार आए। किस तरह से, तो उसका कौशल विकास कराया जाए, जो स्किल डेवलपमेंट है उसको कराया जाए, नए नए तरह से आय सृजन कराया जाए, जो नया नया तरह से यहाँ पे क्या किया जाए, इकोनॉमिक वहां पे रिफॉर्म कराया जाए, जिससे कि क्या हो, वो लोग खुद से अपना पैसा बना सके, खुद से अपने गरीबी को दूर कर सके। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है उसको भी डेवलपमेंट करिए तेजी के साथ। तो इससे क्या होगा कि लोग अब इससे जुड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बिल्डअप होगा, बढ़िया वहां पे क्या होगा, कल्चर होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सोशल भी और इकोनॉमिक भी दोनों तरह का जो कंडीशन है उसमें इन्हांसमेंट होगा, बहुत ही जल्दी उसमें सुधार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 15
जो इंडियन आइडल 15 हुआ है इसका विजेता कौन बनी है। तो आप लोग अगर देखते होंगे टीवी पे सिंगिंग रियलिटी शो, तो सिंगिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पहले एसएससी वगैरह में, फिर रेलवे के एक दो एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। तो यहाँ रियलिटी शो का भी एक दो क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर्स के फॉर्म में याद रख सकते हैं, ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें सही ध्यान रखिएगा आप लोग, मानसी घोष नाम से ही पता चल रहा है कहाँ की है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल की है, कोलकाता, ठीक है, वेस्ट बंगाल कोलकाता की है, इसकी घोषणा कर दी गई है। यहाँ देख सकते हैं कुछ सिंगर लोग हैं, ये शायद विशाल इनका नाम है, और ये श्रेया घोषाल जी हैं। उसके बाद ये रही विजेता, यहाँ ट्रॉफी ली हुई है। ये तो कोई सिंगर है, इनका ज्यादा इनके बारे में नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देखिएगा, आप लोग अगर इस एपिसोड को देखते होंगे, इस तरह के शो को देखते होंगे, तो आपको पता होगा, पता होना चाहिए, ठीक है। किस राज्य में संकल्प, ये भी बहुत ही जबरदस्त पहल और बहुत ही सराहनीय, बहुत ही जरूरी। इसका उद्देश्य क्या है, नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाना। जितना भी नशीली, जितना भी ड्रग्स जो है, जो अलग अलग तरह का कार्टेल अभी इंडिया में एक्टिव हो गया था अचानक से, तो इस पे पूरी तरह से रोक लगाना, नकेल कसना, और साथ ही साथ जो नशा करने वाले हैं इनको फिर से पुनर्वास, ठीक है, इनका फिर से क्या किया जाए, तो जो भी ये लोग नशा से छुटकारा पाने जाते हैं, इनको छुड़ा करके उनको फिर से रिहैब सेंटर में डाला जाए, फिर से उनको आम जीवन में लौटाया जाए। तो इसके लिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार जो है, इसके द्वारा यहाँ संकल्प जो है, संकल्प जो प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत की गई है। आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंह सुक्खू जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, इनके द्वारा यहाँ पे पूरे मादक पदार्थ की जो तस्करी है उससे निपटने के लिए, और जो भी इसमें नशा छोड़ने हैं, नशा जो छोड़ रहे हैं, उनके पुनर्वास में सहायता के लिए यहाँ पे पहल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग देख ले। अच्छा, तो इसी के साथ देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको लगता है कि मददगार है तो, और फिर वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दे, सब्सक्राइब करना ना भूले, और जाते जाते इस बेल आइकन को जरूर दबा दे, जिससे कि जो भी अदर वीडियोस आएंगे, अदर सेशंस आएंगे प्रैक्टिस के, अब तो रेगुलर आप लोगों के प्रैक्टिस के सेशन भी आने वाले हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट एग्जाम आने वाला है एक दो, तो उससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। वो सारा वीडियो का नोटिफिकेशन यथाशीघ्र आप लोगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।